दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जीवन में दो तरह के लोग हमेशा आपके साथ होना चाहिए। पहला जो है वो कृष्ण जैसे लोग, यानी वो आपके लिए अगर न भी लड़े तो भी आपका जीत पक्का कर दे। और दूसरा होता है कर्ण जैसा, यानी कर्ण जैसे लोग जो आपके लिए तब भी लड़े जब आपका हार सामने दिख रहा हो। तो दोस्तों जीवन में इन दो लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हमेशा कोशिश करिएगा ऐसे लोगों के संपर्क में रहने का या फिर ऐसे दोस्त बनाने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज दीपावली है और दीपावली के शुभ अवसर पर दोस्तों आप सभी को हमारे और हमारे जो YouTube परिवार है उसकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगा दोस्तों, इसमें आप सभी का जो एक लगातार कमेंट आते रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चाहे जो भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों कि झारखंड में जो भी अभी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, जितने भी वैकेंसी आया है, चाहे वो JSSC CGL की बात करें, ठीक है, जैसे CGL एग्ज़ाम, ये भी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कैंडिडेट्स JSSC CGL एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। फिर नंबर 2 पर देखेंगे तो जैसे है LDC की वैकेंसी, ठीक है, ये भी एक है जो इंतज़ार में है। तीसरा जो जिसमें बहुत कैंडिडेट्स है वो है एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का वैकेंसी, ठीक है। तो ये ऐसे वैकेंसी है दोस्तों। इसके अलावा और भी जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर हम उसका बात नहीं कर रहे हैं तो आप ये मत मानिए कि उसका मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे नगर निगम की वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसीज है, ये सारा एक तरह से रुका हुआ है जो है दोस्तों, वो है कोर्ट का जजमेंट के वजह से। खासकर जो आप सभी को पता है कि झारखंड जो रमेश हांसदा वाला केस है, ठीक है, इस केस का जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, ठीक है, रमेश हांसदा वाला केस, इसका जजमेंट जब तक नहीं आएगा दोस्तों, आपका कोई एग्ज़ाम अभी नहीं लिया जाएगा। क्योंकि वो फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम तो ले लिया जाएगा, फिर एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो चांसेस है दोस्तों, इसका जो जजमेंट आएगा, जजमेंट हालांकि रिजर्व रखा गया, अभी तक आया नहीं है, लंबा टाइम बीत गया, मतलब ऐसे सुनने में आया था कि 8 दिन 10 दिन में आ जाएगा, बट आया नहीं है, जब आएगा आएगा। बट इसका जजमेंट के वजह से ही ये वैकेंसीज जो है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। ये मतलब ये 3 वैकेंसीज नहीं है, और भी जो भी वैकेंसीज फॉर्म फिलअप हुआ है वो नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि हो भी जाएगा तो फाइनली वो रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें दोस्तों आपका जो लैंग्वेज पेपर है, जिसमें से भाषा पेपर को रखने हिंदी जो है, इसको पूरा संभावना है दोस्तों कि इसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि शामिल किया जाएगा। और जितना भी इस सब का नोटिफिकेशंस आया होगा, आप देखे होंगे, इसकी बात करें, इसकी बात करिए, ये सभी नोटिफिकेशन में एक बात मेंशन था दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, जो लोग पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये सारा वैकेंसी आपका इस जजमेंट से, यानी रमेश हांसदा जो वाला केस है, इससे प्रभावित हो सकता है। ये हर नोटिफिकेशंस में इस बात का विस्तृत नहीं लिखा हुआ है। आप देखे होंगे, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है, कि ये आपका जो एग्ज़ाम है इससे प्रभावित हो सकता है। तो जिस वजह से क्या है, जजमेंट जब तक नहीं आता है दोस्तों, आपका ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब रही बात जजमेंट कब आएगा, तो दोस्तों ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लंबा टाइम बीत गया है तो आ जाना चाहिए, ठीक है। दीपावली के बाद हो, बट ये जजमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नॉर्मली लगता नहीं है, बट 1 आध महीना बीत गया, बट आ जाना चाहिए। जजमेंट आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। और जजमेंट आने के बाद भी दोस्तों, अगर इसमें सबसे पहला चीज़ कि इसमें एज इट इज़ रखा जाता है, यानी सरकार का जो भी नोटिफिकेशन से जो भी जिस नियम पर ये ले रहा है, अगर इसको सही ठहराया जा रहा है कि ये सही है और इसमें सरकार एग्ज़ाम ले सकता है, तो वैसे स्थिति में ही एकमात्र आपका उपाय है जहाँ पे एग्ज़ाम जल्दी होने की संभावना है। और इसमें अगर कुछ चेंजेज करता है, अगर इसको गलत ठहराया जाता है, तो फिर डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम लेने में और लेट होगा। क्योंकि इससे क्या होगा ना दोस्तों, जब इसको अब गलत ठहरा दिया जाएगा कि आप इसमें, तो फिर ये प्रोसेस में जाएगा, फिर उसमें आपका हिंदी को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है दोस्तों, और इस सब में टाइम लग जाएगा फिर आपको, ठीक है, महीना 2 महीना टाइम लगेगा। फिर ऐसा भी हो जैसे टाइम लगेगा, और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म भराएगा, में भी हमको भी जो लगता है कि जब अगर इसमें चेंजेस करेगा तो इसमें भी आपको फिर से कुछ लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशंस का डेट निकालेगा, कि जो लोग सब्जेक्ट देख के नहीं डाला है, जो लोग हिंदी है, जिन लोगों को रीजनल भाषा का नॉलेज ना हो, नहीं जानते हैं,
नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो लोग फिर इसमें फॉर्म भरेगा। तो ये सबके साथ होगा, ऐसा नहीं, इसके साथ भी ये चीज़ प्रोसेस होगा, ये भी प्रोसेस होगा, सब में फिर से एक बार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इस कोर्ट के जजमेंट के ऊपर, यानी जो भी जजमेंट आएगा उसी हिसाब से, और इसीलिए परीक्षा को भी आयोजित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे स्थिति में कर दिया जाएगा फिर फाइनली क्या होगा ना, कैंसिल अगर होता है, ज़्यादातर चांसेस है दोस्तों। देखिए कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा ये हमको भी नहीं पता, ठीक है, बट जो संभावना है, ठीक है, मतलब संभावना कहने का मतलब है कि इसमें रखना चाहिए था उस हिसाब से, ठीक है, तो वो ज़्यादातर चांसेस है कि इसको गलत ठहराएगा, क्योंकि इसमें देखिए कुछ लोग कहे या ना कहे बट ये गलत तो था, ठीक है, कि हिंदी को ही ना रखे। जिस राज्य के आपका अगर देखेंगे 80% से भी ज़्यादा लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं, और हिंदी को ही आप अगर हटा दे रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, आप रीजनल लैंग्वेज को भी रखिए बट हिंदी को तो रखना ही पड़ेगा, हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है, जिस वजह से ये चीज़ डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम के ऊपर, यानी आपका एग्ज़ाम अब होगा ना होगा ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी वजह से लेट भी हो रहा है। ठीक है, बट ये जजमेंट जितना जल्दी आएगा आपका एग्ज़ाम होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी दोस्तों मैं यही कहूँगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका दौर कब होगा, एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग, तो दोस्तों आपका ये सब चीज़ इसी वजह से रुका हुआ है। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल वाले के जो भी छात्र हैं उन चीज़ों को बता दे रहा हूँ, ये जब तक आपका क्लियर नहीं होता है दोस्तों कोई चीज़ आपका आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और इसी वजह से ये रुका हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे ही आपका आएगा दोस्तों उसी हिसाब से ये आगे प्रोसेस होगा। और रही बात आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो आपका ज़्यादातर चांसेस जो है वो ऑफलाइन ही होगा, ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा भीड़ है। CGL की बात करें तो ये सब ऑफलाइन मोड में ही लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो चीज़ तो बात की बात है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये तो, बट ज़्यादातर क्राउड है यहाँ पे, वैसा सिस्टम भी डेवलप नहीं है, तो उस हिसाब से ये ऑफलाइन ही होगा। जहाँ पर कैंडिडेट्स कम होता है वैसे स्थिति में आप देखे होंगे झारखंड में जो JSSC के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाए वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब दारोगा वैकेंसी की बात करते हैं, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं पुलिस वैकेंसीज की। ठीक है, तो ये आए दिन आप देखे होंगे दोस्तों, दरोगा में जो आपको न्यूज़पेपर में आया होगा 946 पदों की वैकेंसी, तो ये रिक्त पद है दोस्तों। ठीक है, और इसका आगे क्या प्रोसेस होता है, इसका जो नियमावली था दोस्तों वो भी तैयार हो गया होगा, आप लोग देखे होंगे, पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। तो ये वैकेंसी तो आएगा दोस्तों, बट अभी कोई गारंटी नहीं है कब आएगा, बट आ जाएगा। ठीक है, कुछ दिन समय लगेगा, बट इन गोइंग प्रोसेस में ये सारा चीज़ चल रहा है धीरे धीरे। और सरकारी कामकाज है यहाँ, हर चीज़ बहुत आपको लोगों को लगता है होगा कि बहुत स्लोली है सरकारी कामकाज, है स्लोली तो है, बट ऑन गोइंग प्रोसेस सरकारी कामकाज धीरे धीरे चलता है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी कहूँगा कि सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करने में 4 साल 5 साल लग जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं दोस्तों जो लोग लंबे अरसे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम का, घर से बाहर रहकर, और उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, इससे डिमोटिवेट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं झारखंड के, हम देखते हैं जो लोग पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुके हैं। उन लोगों को लगता ही नहीं है कि अब तैयारी क्या करें, क्योंकि तैयारी करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, वो पहले से ही एक प्री एजुम्पशंस जिसको कहते हैं, पहले से ही ये चीज़ वो मान लिए हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम होगा नहीं, अगर होगा भी तो रद्द होगा, करप्शंस होगा, ये सब चीज़ मान बैठे हैं। तो इससे क्या होगा, वो इतना डिमोटिवेट हो गए हैं कि उसको लगता ही नहीं कि अब कुछ तैयारी करें। ठीक है, तो इसीलिए यही वजह से मतलब एक तरह से ये खराब माहौल बन रहा है धीरे धीरे स्टूडेंट के लिए, कहा जा सकता है, क्योंकि वो लोग को फिर कोई मतलब ये ही नहीं लगे, विजन ही नहीं लगता है कि आखिर किस चीज़ का तैयारी करें। देखिए लगातार एग्जाम होता है तो इसके कई सारे फायदे भी हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट कोई एग्जाम दिया, मान के चलिए CGL क्रैक नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट एग्जाम में प्रिपरेशन करने के बाद थोड़ा अनुभव एक्सपीरियंस मिलता है कि ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे गलती की है, वो नेक्स्ट एग्जाम में क्या करता है, वो और अपना सुधार करके जाता है और वो मे भी क्रैक करता है। ठीक है, तो ये वजह से क्या होता है कि जब तक आप एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं हैं, कई लोग हैं कि 20 साल की उम्र में गए थे CGL की तैयारी करने 22 साल में, और आज वो 27-28 साल हो गए हैं, 26 साल के हो गए हैं, अभी तक एग्जाम ही नहीं हो पाया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, गलत मतलब माहौल क्रिएट हो रहा है एक तरह से, जिस वजह से स्टूडेंट डिमोटिवेट होते जा रहे हैं कोई भी परीक्षा को, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने में। और सभी स्टूडेंट को और भी एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग सिर्फ झारखंड के भरोसे ही मत रहिए। ठीक है, सिर्फ झारखंड, अगर हर चीज़ तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देखिए झारखंड में भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं,
जीके जीएस पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, और कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। एक अलग चीज़ आप लोग पढ़ते हैं, वो है झारखंड का जीके, ठीक है, ये अलग चीज़ पढ़ते हैं, बाकी चीज़ तो एज इट इज़ सेम है। तो इस बेसिस पे आप और भी तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सेंट्रल लेवल के, तो आप उसको भी दिया करिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ इसी के बैठे ही रहिए, जॉब करना है तो झारखंड में ही जॉब करना है, ये ऐसा नहीं। देखिए इस ऐसे भरोसे में रह जाएंगे तो फिर ऐसे ही हो जाएगा कि आपका उम्र बीत जाएगा, एक पड़ाव ऐसा आएगा, फिर आप छोड़ देंगे। इसीलिए अगर आप लोग सोचे हैं कि नौकरी लेना है तो आप झारखंड पे ऊपर ही डिपेंड मत रहिए, बस इतना ही कहूँगा। क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ ऐसा बन गया है जिस वजह से छात्र बहुत ही डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग को अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है, बस शर्त है उसका कुछ प्रैक्टिस सेट, जिस भी एग्जाम का तैयारी करेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ प्रैक्टिस सेट ले आइए, उसको हल करिए, बस इतना ही है दोस्तों। बाकी चीज़ तो आप सेम पढ़ते ही होंगे, मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीके जीएस पढ़ ही रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, झारखंड जीके आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी चीज़ इस सब में ज़्यादा थोड़ा टाइम देंगे, इसको अलग से आप टाइम देंगे, इधर भी होगा तो एग्जाम देंगे, उधर भी होगा तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को यही कहूँगा कि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आ रहा है उसको भी आप लोग दिया करिए। यहाँ पे ऐसे रह जाएंगे तो बेनिफिट कुछ नहीं, बट आप ही लोग का ये होगा कि उम्र बीत जाएगा, एग्जाम हो नहीं रहा है, ठीक है, टाइम तो लगेगा ही यहाँ पे, जैसा प्रोसेस है जो कि गलत है, ठीक है। इसीलिए यही कहूँगा कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो भी वैकेंसीज आ रहा है उसको अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग जरूर भरा करिए। बाकी दोस्तों आप सभी को यही कहूँगा, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और उम्मीद करेंगे आप लोग एक बार नए जोश, पूजा पर्व के बाद एक नए जोश के साथ आप लोग बाकी जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं दोस्तों उसको तैयारी करेंगे, और एक बार दीजिए, ट्राई करिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम फील्ड में कूद ही गए हैं, युद्ध है एक तरह से एग्ज़ाम देना मतलब, और लड़ाई में जब कूद ही गए हैं तो क्यों ना कोई बढ़िया एग्ज़ाम दिया जाए, जब लड़ ही रहे हैं तो लड़ा जाए और कोई एग्ज़ाम क्रैक किया जाए। थैंक यू।